जय हिंद, जय भारत। आज डिस्कस कर लेते हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशेंट आमतौर पे पेशाब में जलन, पेशाब होते वक्त दर्द, पेशाब होने के बाद दर्द, ऐसे प्रॉब्लम लेके चेंबर में आते हैं, किसी भी डॉक्टर्स के पास आते हैं। 95% जो फीमेल्स है इनको ये प्रॉब्लम होता है। मेल्स का भी होता है, फीमेल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इसको अगर समय में ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो जो प्रॉब्लम है अंदर से बढ़ते रहता है एंड किडनी तक प्रॉब्लम पहुंच जाता है। बाद में किडनी का भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये जनरली दो तरह का होता है। एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर में क्या क्या आता है? यूरेथ्राइटिस आता है, सिस्टाइटिस आता है, या फिर जेंट्स में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अपर में क्या आता है? जैसे हमने बोला प्रॉब्लम ऊपर पहुंच जाता है, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है एंड पेरीनेफ्रेटिक एब्सेस ये हो सकता है, और इंट्रा रेनल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट कैसे आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, बर्निंग यूरिन लेके आता है, पेशाब होते वक्त, पेशाब होने के बाद, पेशाब होते वक्त दर्द भी होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, पेशाब का मात्रा बार बार जाने का इच्छा होता है, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, पेशाब का अर्जेंसी लगता है। जैसे ही पेशाब आता है लगता है तुरंत जाके पेशाब कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पेशाब में पीप आ सकता है, पेशाब में बैक्टीरिया तो होगा ही होगा, एंड बुखार आएगा, बुखार के साथ में कपकपी आ सकता है, ठंडी लग सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम लेके पेशेंट जब आएगा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? चेकअप करेंगे। चेकअप करके उनका अगर लगेगा तो पेशेंट को यूरिन टेस्ट के लिए भेजेंगे। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। रूटीन एग्जामिनेशन पे आमतौर पे पस सेल और एपिथेलियल सेल ये ज्यादा मिलेंगे, नॉर्मल से बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ 10⁵ इस लेवल का मिलेगा पर मिलीलीटर। ठीक है, अभी क्या होता है ना, कॉमन एजेंट क्या है? इस बीमारी आमतौर पे होता है जो बैक्टीरिया से, उसका नाम है ई कोलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्चेरिशिया कोली। 80% केसेस ई कोलाई के इन्फेक्शन से होता है। इसके अलावा प्रोटियास है, सीडोमोनास है, इस तरह के जो पैरासाइट बैक्टीरिया है, इसके इफेक्ट से भी ये प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। आई मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उनका जो यूरेथ्रा का लेंथ कम होता है तो उनका जो लैट्रिन के रास्ते से इंफेक्शन आमतौर पे बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, प्रेगनेंसी के चांस में ये प्रॉब्लम बढ़ने का बहुत चांसेस होते हैं। एंड पेशाब के रास्ते में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है। छोटे बच्चे में क्या होता है, उनका क्या होता है ना, कभी कभी यूरिन बैक फ्लो करता है टुवर्ड्स द ब्लैडर, तो दिस इज कॉल्ड वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। बच्चों में इससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, आइडियली क्या करता है डॉक्टर साहब, जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल भेजते हैं, उसमें देखते हैं, वो कल्चर से पता लगता है कि बैक्टीरिया कौन सा टाइप का है और किस तरह का है। एंड सेंसिटिविटी जो टेस्ट है उससे एकदम एंटीबायोटिक कौन सा एकदम परफेक्टली काम करेगा और कौन सा एंटीबायोटिक शरीर में रेजिस्टेंट है, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन देगा। डॉक्टर साहब बहुत आसानी से आपको ट्रीटमेंट कर देंगे रिपोर्ट के आधार पे। ऐसे भी उनका नॉलेज है, ज्ञान है, वो रिपोर्ट आराम से कर सकता है उनका आपका ट्रीटमेंट। विदाउट टेस्ट भी कर सकते हैं, बट टेस्ट करने से चीजें और पिन पॉइंटेड हो जाता है, जो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट के बारे में हम कुछ चीज बोलना चाहते हैं। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, आप तुरंत पानी ज्यादा पीना स्टार्ट करिए। टेक मोर एंड मोर फ्लूइड्स, मोर एंड मोर लिक्विड डाइट, शरबत पीजिए, काला चाय पीजिए, दाल का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, ये पीते रहिए। जब भी आपको टॉयलेट जाना है, आप empty your bladder up to the optimum level you can। ठीक है, विटामिन सी का टैबलेट्स ले सकते हैं, उसमें जो पेशाब का जो एसिडिटी का मात्रा को वो बैलेंस करता है, तो जलन वगैरह कम होता है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर साहब तो चेकअप करेंगे ही करेंगे। वो चेकअप करके आपको प्रॉपर बुखार के लिए मेडिसिन देंगे, प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यूरिन के एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए एक सिरप देते हैं, डाइसोडियम साइट्रेट, जैसे कि अल्कासोल सिरप, अल्कासिट्रोल सिरप, इस तरह के देंगे। वो भी डॉक्टर साहब जो प्रॉपर डोज देंगे उसी डोज में वो उतना दिन तक ही लेना है।
सबके लिए अभी एक कॉमन एक गाइडलाइन मैं देता हूं, जो अंडर गारमेंट्स है वो थोड़ा एकदम टाइट फिटिंग मत पहनिए, और हो सके तो कॉटन का पहनिए, इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है। जो जेनिटल एरिया उसको वाइप करते रहिए हर बार टॉयलेट जाने के बाद में। जिनके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं वो जितने बार टॉयलेट जाएंगे उतना बार साबुन पानी से जेनिटल्स को वॉश करेंगे। जो मैरिड जेंट्स मैरिड लेडीज है, जिन लोग का इन्फेक्शन बार बार होता है, बार बार होने का चांसेस है, उन लोग जब भी क्वाइटास करेंगे दैट टाइम में या उसके बाद में तुरंत यूरिनेट कर देना है एंड पार्ट को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो पेरियनल जो एरिया है एंड लोअर एब्डोमेन में है, डिओड्रेंट या कोई भी जो परफ्यूम प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल मत करिए, स्किन में क्रैक आ सकता है एंड इन्फेक्शन का लेवल बढ़ सकता है। ये था छोटी सी गाइडेंस रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आप, आपका साथी, आपका दोस्त, रिलेटिव्स भी प्रॉब्लम से बारे में थोड़ा सा जान सके, राइट टाइम में डॉक्टर साहब के पास पहुंच सके, ताकि उनको छोटा सा प्रॉब्लम बाद में किडनी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और दूसरा बात है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हर मंडे रात को 10:10 से 10:15 तक मेडिकल वीडियो अपलोड करता हूं आप सबके लिए। जय हिंद, जय भारत।